BKTC chairman Hemant Dwivedi addressed the claims circulating on social media which alleged that his so-called personal secretary was involved in the matter. Dwivedi clarified that he has no personal secretary and that the employee in question is a regular staffer of the temple committee who has served under the last 3 chairpersons. He assured that if the allegations are proven true, the strictest action will follow. The temple committee has also ordered an inquiry into the matter and sought an explanation from the concerned staff while issuing directives for greater transparency in handling offerings at all temples under his control. Let's in fact listen in. सोशल मीडिया में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर धाम में जो दान है चढ़ावे की कथित हेराफेरी के संबंध में जो समाचार चल रहे हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ उसमें कि इसको मंदिर समिति ने बहुत ही गंभीरता के साथ में लिया है और इस पर तत्काल प्रभाव से जो सभी जो कर्मचारी हैं, अधिकारीगण हैं, जो भी इस गणना में शामिल रहते हैं, उन सभी को मैंने तत्कालीन जो हमारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं उनके द्वारा उनको नोटिस शो कॉज नोटिस भी जारी हो चुके हैं और इस पर एक जांच कमेटी भी तत्काल प्रभाव से जांच कमेटी Shubham Kotnala continues to be with us on the broadcast. Shubham, इस वक्त BKTC चेयरमैन का स्टेटमेंट भी सामने आया है जिसमें उन्होंने बोला है कि पूरी तरीके से जांच की जाएगी इन एलिगेशंस की और स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा अगर ये सच साबित होते हैं। BKTC के द्वारा क्या किया जा रहा है इस वक्त इन एलिगेशंस को परखने के लिए? बिल्कुल, देखिए इस तरह की पोस्टें जो है लगातार सोशल मीडिया पर आ रही थी और इस तरह की आरोप भी कहीं ना कहीं लगाए जा रहे थे कि बद्रीनाथ में भी इस तरह की जो है चोरी या फिर वित्तीय अनियमितता देखने को मिल रही है। हालांकि इसके पीछे कोई तथ्य जो स्पष्ट तथ्य हैं वो फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन इसको लेकर अब BKTC अध्यक्ष का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इस तरह की कोई भी गड़बड़ी या कोई भी वित्तीय अनियमितता नहीं हुई है, लेकिन लिहाजा क्योंकि आरोप भी लगाए जा रहे हैं तो ऐसे में उसका करना जरूरी है। उन्होंने एक पत्र के माध्यम से सभी कर्मचारियों, सभी अधिकारियों को इस बात से अवगत करवाया है कि जो जांच की जा रही है उसमें सहयोग करें और अगर किसी भी तरह की अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित कर्मचारी या संबंधित अधिकारी के विरुद्ध भी जो है कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। साथ ही साथ उन्होंने जो आरोप लगाए गए हैं कथित तौर पर उनके बाबत उन्होंने कहा है कि किसी भी आधारहीन तथ्य के साथ आरोप ना लगाए जाएं, क्योंकि BKTC खुद भी जो है बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का रखरखाव करता है और ऐसे में लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं, अपना चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। लेकिन ऐसे में अगर इस तरह की बातें सामने आती है तो कहीं ना कहीं बद्रीनाथ केदारनाथ समिति के साथ साथ धामों की जो छवि है उस पर भी कहीं ना कहीं एक जो है बड़ा सवाल खड़ा होता है, जिससे लाखों और करोड़ों श्रद्धालुओं के भावनाओं को आहत यानी कि ठेस पहुंचती है। तो उन्होंने अपील करी है कि इस तरह की भ्रामक सूचनाएं न पहुंचाए, जो भी एक माध्यम से यानी कि प्रमाणिक तौर पर सूचनाएं हैं वे पहुंचाई जाए। अगर किसी के पास कोई तथ्य है, किसी के पास कोई ठोस सबूत है तो निश्चित तौर पर दे सकता है। जांच समिति उसकी भी जांच करेगी और जांच के बाद जो भी निकल कर आएगा उसके बाद से उस पर कार्रवाई भी निश्चित तौर पर होगी। तो इस तरह से जो BKTC के अध्यक्ष है उन्होंने सीधे तौर पर इस पर जो है अपनी प्रतिक्रिया दिया है और स्पष्टीकरण दिया है। जी बिल्कुल शुभम, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।